हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है, चाय नाश्ता करके मैं बैठ गई हूँ आज वो काम करने जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। जी हाँ, मैं ना यहाँ पे अपने एक सूट की कटिंग कर रही हूँ और मुझे सिलाई बिल्कुल ही पसंद नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है इसमें। तो फिर आप सोच रहे होंगे, जब मुझे पसंद नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है और मैंने सीखा भी नहीं है सच बताऊँ तो मैं यहाँ पे करने क्यों बैठी हूँ। तो क्या हुआ ना कि बहुत सारे सूट के जो कपड़े होते हैं ना, अनस्टिच सूट जो होते हैं ना, वो मेरे पास हो गए हैं। आई थिंक 4-5 हैं। तो 2 तो शायद मंगवाए थे और ऐसे करके हो गए थे काफ़ी सारे। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे सिलवा लूँगी। तो जहाँ हम पहले रहते थे ना, वहाँ पे आंटी पास में ही रहती थी, तो उनको दे देती थी और काफ़ी अच्छा वो सिल भी देती थी। लेकिन क्या है ना, अभी वो आंटी है भी नहीं, गाँव गई हुई हैं। अगर होती तो मैं फिर दे देती वहाँ पे जाके। तो कल शाम को मैं ना यहीं पास में गली में एक है, वो सिलती है, तो उससे पता करने गई थी सूट का। तो सूट का जो रेट बताया वो बताया है 250। बट ठीक है भाई, सब अपने मेहनत के हिसाब से पैसे लेते हैं, उसके लिए मैं कोई नहीं, कुछ नहीं कह रही हूँ। लेकिन क्या है ना, जो मेरा सूट है ना, वो मैंने मंगवाया था मीशो से और उसका जो प्राइस था वो है 300। तो यार सोचो, किसी को भी लगेगा ना कि अगर 300 का सूट है तो मैं उसमें मतलब 250 रुपये सिलाई दे दूँ, मतलब जितने का सूट नहीं उतना मैं सिलाई दे दूँ। तो इस वजह से फिर मैंने उसको स्टिच ही नहीं करवाया। और जो थोड़े सही मतलब महंगे वाले थे वो मैंने इस वजह से नहीं दिए कि पता नहीं फिर कैसा सिले नहीं सिले। तो इस वजह से फिर मैं वापस सूट लेके आ गई और मैंने सोचा यार सस्ता ही है तो चलो खुद से ही ट्राई करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ना बहुत सारी यूट्यूब की वीडियोस वगैरह देखे और उसके बाद बैठ गई थी मैं अपने सूट की कटिंग करने के लिए। तो कई सारी वीडियो में ना दिखाया था कि सूट पे सूट रख के आप कैसे कटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने दोनों ही वीडियोस देखे, जो कि बिना मतलब नाप के भी थे और जो सूट पे सूट रख के कटिंग का था वो भी मैंने देखा। लेकिन क्या होता है ना कि मैं यहाँ पे नाप लगा रही थी जो मेरे रेडीमेड सूट्स हैं ना उससे। लेकिन अगर आप कभी भी सूट पे सूट रख के कटिंग करते हो तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो आपने सिलवाए हो ना, तो वो वाले सूट की नाप की कटिंग करवाओ, क्योंकि रेडीमेड का जो होता है ना वो थोड़ा सा अलग ही रहता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कॉटन का हो तो ज़्यादा अच्छा, या तो अस्तर वाले सूट हो तो आप ज़्यादा सही से कटिंग कर पाओगे। लेकिन मेरे ना दोनों ही जो भी सूट मैं नाप के लिए ले रही थी वो दोनों ही रेडीमेड थे और रेयॉन के थे। तो मतलब एक तो निशान लगाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। और पिछली बार भी मैंने एक सूट मतलब कटिंग करके सिलाई करी थी, लेकिन वो ना क्या था, मेरे कॉटन के सूट से मैंने करी थी तो वो सही सिला था। तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आता है, अगर मैं ध्यान दूँ तो मैं कर सकती हूँ, बट मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें। बट आज मुझे आ गया तो यहाँ पे ना, और पता है क्या हुआ, जब बहुत मुश्किल से निशान वगैरह लगाया मैंने तो क्या हुआ कि जो हमारी मेरी कैंची थी ना, वो उसमें बिल्कुल धार ही नहीं था। बट एक मैंने कट लगाया और फिर उसने मतलब उससे कटना ही बंद हो गया, बिल्कुल ही नहीं कट रहा था। फिर ये मैं ना जो किचन की कैंची होती है वो उठा के लाई और उससे फिर मैंने इतनी मुश्किल से कटिंग करी है कि मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे ऐसा पछतावा हो रहा था कि भाई मैं क्यों ही बैठी, एक तो मुझे पसंद नहीं, ऊपर से इतने सारे आफत आ रहे थे। और ये देखो पीछे ना वो मशीन वाला तेल होता है ना, तो वो लगा के वो हाथ में लगा के पूरे बॉडी पे लगा रही थी, उसको लगा था कि ऐसे जो नॉर्मल ऑयल होता है ना वो है। तो एक तो बच्चों के साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब मैं एक चीज़, एक तो इधर ऑलरेडी मैं परेशान थी कि निशान नहीं लग रहा है, कट नहीं रहा है, कैंची सही नहीं है, और ये लोग मुझे अलग परेशान करने में लगे हुए थे। तो मतलब मेरा जो दिमाग है ना एकदम ख़राब हो गया। और कहाँ तो मैं सुबह-सुबह नहा लेती थी, इन लोगों को नहला देती थी। आज पता नहीं क्या हुआ कि मैं ऐसे सुबह-सुबह ही लेके बैठ गई चाय नाश्ता करके, और दोनों ही कैंची जो है ना बिल्कुल ही बेकार है। तो मैं आपको वही दिखा रही थी कि इस वाली कैंची से कट नहीं रही थी और जो किचन वाली कैंची है उससे भी मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। और अब मैं किसी को दे भी नहीं सकती हूँ सिलने के लिए, क्योंकि मैंने एक कट लगाई थी तो थोड़ा-सा तो कट गया था। तो मैं भी ज़िद पे अड़ गई, नहीं भई अब तो मैं इसको काट के ही रहूँगी, सिल के ही रहूँगी। उसके बाद पता है मैंने क्या किया कि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी कि कैंची में ना धार कैसे करते हैं। तो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी, फिर उसी हिसाब से मैंने करने की कोशिश भी करी, जो रेगमाल होता है ना उससे करते हैं। लेकिन भई कुछ भी नहीं हुआ, बट जैसे-तैसे मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली थी। और ये देखो आज मम्मी ने लंच में क्या बनाया था, मेरी फ़ेवरेट सब्ज़ी कटहल और आलू की सब्ज़ी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मम्मी जब बनाती हैं तो। इसके साथ ही यहाँ पे बनाया था साग। ये किस चीज़ का साग है मुझे नहीं पता, हमारे इधर जिसको बोलते हैं गेनहारी का साग, इधर क्या बोलते हैं मुझे इतना नहीं पता है। और बनाए थे चावल, तो एकदम मस्त वाला लंच था। चलो लंच करके तो दिल खुश हो गया, बाकी मेरा पूरा दिन जो है ना बस आज ऐसे ही गया है, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ और क्या नहीं करूँ।
तो खाना खाने के बाद ना फिर मैं वापस से लग गई। मैं सच में बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हूँ, अगर मुझे किसी चीज़ पे मतलब मेरा रहता है ना मुझे करना है तो फिर मैं उसको करके ही मानती हूँ, चाहे मैं जैसे भी करूँ। तो वही जो किचन वाली कैंची थी ना जो कि टूटी पड़ी थी, उससे मैंने जैसे तैसे करके कटिंग करी और इसको सिल भी दिया। तो यहाँ पे जो साइड में नहीं होते तुरपाई वाला, तो मैंने सोचा मैं उसे भी मेरा ये था ना मोटो कि आज मैं ये पूरा सूट जो है उसको रेडी करके ही रहूँगी। तो पहले तो मैंने ये सोचा था कि ये पूरा सेट था, मतलब सूट सलवार चुन्नी की थी, आप लोगों ने देखी होगी मेरे पुराने वीडियोज़ में। तो ये ऊपर कुर्ते का है, तो मैंने सोचा मैं ऊपर कुर्ता बनाऊंगी, नीचे पैंट बनाऊंगी। लेकिन जो मेरी हालत हुई है ना इसको सिलने में, तब मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। मैंने कहा नहीं बस भैया सूट सिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। और जो दूसरा वाला है ना मतलब इसकी पैंट का कपड़ा, तो मैं सोच रही हूँ मैं उसका भी सूट ही सिल लूँ, क्योंकि ये तो लेगे वगैरह पे भी चल जाएगा। तो यहाँ पे जो साइड होता है ना उस पर मैं कर रही थी तुरपाई, तुरपाई नहीं मतलब वो जो एक मोटी मोटी सिलाई लगाते हैं ना, तो मैं वही कर रही थी। लेकिन फिर मैं पूरा कर नहीं पाई क्योंकि शाम हो गई थी ना, तो दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहे थे। बाबू बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, जिस वजह से फिर मैंने इतना ही करके छोड़ दिया। मैंने कहा चलो फिर कल देखती हूँ। और आज जित पूरा बिस्तर जो है उससे धूप में डाला था, क्योंकि बच्चों ने मिल के पानी गिरा दिया था, वो भी एक बार नहीं 2-3 बार गिरा दिया था। तो मम्मी ने सारा उठा के डाल दिया धूप में। एक दिन बारिश आई और फिर वापस से ना ये इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है ना कि पूछो मत। और एक दिन बारिश आ गई है तो अभी मौसम जो है ना एकदम उमस वाली हो गई। बारिश भी अगर अच्छे से आती है ना तो मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है, अच्छा लगता है। लेकिन एक दिन बारिश और फिर धूप हो जाती है ना तो मौसम बहुत ही बेकार हो जाता है, एकदम उमस सी हो जाती है। तो वही हो रखा है। तो दिन में तो मैंने नहीं बिछाए थे, दिन भर पूरी धूप लगी थी। तो फिर शाम को जब थोड़ा ठंडा हो गया था ना बिस्तर, तब मैंने कहा अब बिछा देती हूँ, क्योंकि दिन में गरम गरम बिछाओ तो और ज़्यादा गर्मी लगती है। वैसे ही इतनी ज़्यादा गर्मी है। कूलर का तो मुझे मतलब ऐसा लग रहा है ना कूलर बस नाम का ही कूलर है, पंखे की जैसी हालत है उसमें भी, बिल्कुल ही नहीं हवा लगती है। तो यहाँ पे मैं बिस्तर कर देती हूँ। और बाबू आशीष जो है ऐसे ही घूम रहे थे। शाम का टाइम है ना, शाम का नहीं आई थिंक रात का है, रात हो गई थी। तो ये दोनों जो खेल रहे हैं, 9:30 बज रहे हैं शायद। तो बस अब इन दोनों को खाना वगैरह खिला के फिर मैं सोने के लिए मतलब सुला दूँगी। और जहाँ बच्चे रहे ना तो वहाँ पे घर की हालत ऐसी रहती है, कभी पानी गिराते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो मतलब लगा ही रहता है, अब कितनी भी साफ़ सफाई रखो या कुछ भी करो, लेकिन ये जो है ज़्यादा देर टिकता नहीं है। तो अभी मैंने सोचा कि मैं बेडशीट के नीचे जो है ना वो पन्नी बिछा दूँगी। तो ये रहेगा कि सारा जो है वो धूप में नहीं डालना पड़ेगा। और वैसे भी मौसम का भरोसा नहीं रहता है, बारिश आए ना आए, कभी ऐसा हो जाता है ना धूप नहीं आ रही है लेकिन उमस सी रहती है, गर्मी रहती है। तो अगर पानी गिरता है ना तो धूप में सुखाना तो ज़रूरी रहता है। इस वजह से मैं सोच रही हूँ मैं नीचे पन्नी डाल दूँगी तो सही रहेगा। और ये देखो मैं बिस्तर कर रही हूँ और ये बंदर की तरह मेरे पीठ पे चढ़ गई थी। तो ये ऐसे ही करती है, जब इसको देखती है ना कि मम्मी कुछ काम करी है तो ये फिर आ जाती है मुझे परेशान करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है बिस्तर। अब इन दोनों को बोला मैंने आप ऊपर बैठ के खेलो, तब तक मैं जा रही हूँ फिर आगे की तैयारी करने के लिए। छोटा काम कर लिया है। मम्मी की हेल्प कर रही है छोटा। हाँ छीला लालू के छील वाले अच्छा बैसल का तो सुंदर जना पैग लोग ने रही है एकदम सीरियस बगर छोड़ दियो, मम्मा कर लेगी, रहने दो, गरम छे रह दियो। आओ जाओ जाओ जाओ। तो इस भयंकर वाली गर्मी में मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, क्योंकि क्या है ना कि मम्मी अकेले में बनाती नहीं है, भाई जो है वो ऑयली चीज़ें वगैरह खाता नहीं, जैसे पूड़ी पराठे पकोड़े वगैरह वो खाता नहीं है। तो इस वजह से मम्मी अकेले की वजह से बनाती भी नहीं है। तो अभी मैं थी तो मतलब मेरे उस बहाने से खा भी लेंगे, नहीं तो अकेले के लिए फिर बनता नहीं, कोई साथ में वो खाने वाला तो ये अच्छा लगता है। तो आज पराठे जो है वो मैंने और बाबू ने मिल के बनाए मतलब सब ने मिल के बनाए। मम्मी ने आटा लगाया, आलू बॉईल करा और मैंने और बाबू ने मिल के छीले हैं। फिर मैंने मसाले बनाए और यहाँ पे फिर मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म पराठे। तो मम्मी ने दोनों बच्चों को संभाला हुआ है, तो मैंने कहा सबसे पहले ना मैं पराठा बना के बच्चों को दे दूँ, क्योंकि 9:30 बज गए थे और इनके सोने का टाइम हो गया था। मतलब इनका अभी यहाँ पे ऐसा है ना कि 9:30-10 तक तो बिल्कुल ही सो जाते हैं, बाबू तो बिल्कुल सो जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बिना खाना खिलाए बिल्कुल मैं सोने नहीं दूँ। तो मम्मी को देख के आ गई थी, मम्मी जब तक खिलाएंगी दोनों को तब तक मैं फिर बाकी के बना लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो मैं गर्मा गर्म खिला देती हूँ, वैसे खाता नहीं है भाई बट आज मैं बना रही हूँ तो खा लेगा। तो मैंने कहा गर्मा गर्म खिला दूँगी, लेकिन फिर वो अभी कर रहा था पढ़ाई। तो फिर मम्मी ने कहा नहीं रहने दो, सारे एक साथ बना लो फिर साथ में ही बैठ के खाएँगे।
तो अच्छा लगता है वैसे सच में साथ में बैठ के खाओ। तो रात को हम छत पे बैठ जाते, दोनों बच्चे जब सो जाते हैं ना, फिर सारे हम छत पे बैठ जाते हैं, फिर आराम से चेयर पे बैठ के खाना खाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर ये भी है कि थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा भी चलने लग जाती है, तब तक गर्मी इतनी ज़्यादा रहती नहीं है। तो जिन जिन को आलू के पराठे पसंद है वो आ जाइए खाने के लिए। और मुझे तो सच में बहुत ज़्यादा पसंद है, काफ़ी दिन हो भी गए थे खाए हुए। जयपुर में तो मैं अक्सर बनाती रहती हूँ खैर, बट यहाँ पे बना लिया आज। मैंने कहा चलो मम्मी को भी बना के खिलाते हैं। वैसे तो मम्मी बनाती रहती है मेरी पसंद की चीज़ें, बट इस बार जो है ना थोड़ी सी चीज़ें ऐसी ख़राब हो गई थी क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, तो फिर सारी टेंशन में फिर डॉक्टर, सारी चीज़ें ऐसी हो गई थी, तो ये था। और आलू के पराठे जो है ना वो अचार के साथ, दही के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, चाय के साथ खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद चाय के साथ ही है खाने में, लेकिन अभी रात है तो चाय तो मैं बनाने वाली नहीं हूँ। वैसे तो बहुत सारे लोगों को ना दही के साथ भी खाना बहुत पसंद है। और अचार जो मम्मी ने बनाए थे मिक्स वेज वाली, वो बहुत अच्छी आलू के पराठे के लिए। तो हम लोग तो बस पराठे के और अचार के साथ ही खाने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत ही टेस्टी बने थे। तो और मतलब बनाए थे, अभी कितने दिन हुए होंगे, मुझे लग रहा है ज़्यादा दिन नहीं हुए। और वो अचार जो है वो ख़त्म भी हो गया, तो मैं अभी दोबारा से उसको बनाएंगी। अब तो शायद नेक्स्ट ईयर ही बनेगा, क्योंकि उसमें सारी वेजिटेबल्स पड़ती हैं, मिक्स वेज बनती है ना, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बस हम लोग करेंगे डिनर, और इसी के साथ मैं करती हूँ अपना ये व्लॉग एंड। आई होप आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते होंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और ये देखिए गर्मा गर्म आलू के पराठे मेरे बन गए हैं। जिन जिन को पसंद है जल्दी जल्दी से आ जाओ पराठे खाने के लिए। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए।